हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन से होते हैं और इनका यूज़ कब किया जाता है। दोस्तों, इमरजेंसी ड्रग्स वे ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं या फिर क्रिटिकल कंडीशन में यूज करते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंजेक्शन एट्रोपिन। एट्रोपिन का यूज हम लो हार्ट रेट या लो पल्स रेट में करते हैं, जिसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। मशरूम पॉइजनिंग यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में करते हैं। आई प्यूपिल को डायलेट करने में करते हैं और ऑपरेशन के दौरान होने वाले सिक्रेशन को कम करने के लिए ऑपरेशन से पहले इसका यूज किया जाता है। इंजेक्शन एड्रेनालिन। इंजेक्शन एड्रेनालिन का यूज हम कार्डियक अरेस्ट में करते हैं, शॉक की कंडीशन में किया जाता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में किया जाता है, सुपरफिशियल ब्लीडिंग को कम करने के लिए किया जाता है, एलर्जिक और अस्थमेटिक पेशेंट में किया जाता है जब कोई और दवाइयाँ काम न कर रही हों। इंजेक्शन नॉर एड्रेनालिन यानी नॉरेड। नॉर एड्रेनालिन का यूज़ हम लो बीपी यानी हाइपोटेंशन में करते हैं, यानी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जब काफ़ी लो हो जाता है तो उसे बढ़ाने के लिए नॉर एड्रेनालिन का यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन डोपामाइन। इंजेक्शन डोपामाइन का यूज भी बीपी बढ़ाने के लिए किया जाता है। डोपामाइन एक न्यूरो रिसेप्टर होता है। इंजेक्शन मेफेनटरमाइन। मेफेनटरमाइन एक कार्डियक स्टिमुलेंट ड्रग है। मेफेनटरमाइन देने से बॉडी में नॉर एड्रेनालिन रिलीज होता है, जिसे वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इंजेक्शन डोबिटामाइन। इंजेक्शन डोबिटामाइन का यूज सीवियर हार्ट फेलियर में किया जाता है और कार्डियोजेनिक शॉक में किया जाता है। इंजेक्शन वैसोप्रेसिन। इंजेक्शन वैसोप्रेसिन एक एंटी डायरेटिक ड्रग है। यह फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और थ्रस्ट को कम करता है। वैसोप्रेसिन का यूज एडल्ट में लो ब्लड प्रेशर में भी किया जाता है। इंजेक्शन मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल एक एंटी एरिथमिक ड्रग होती है, यानी कि इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हार्ट की गति अनियमित हो जाती है। इसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन में यूज किया जाता है और इससे ब्लड प्रेशर भी लो होता है। इंजेक्शन डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन भी एक एंटी एरिथमिक ड्रग है। इसका यूज टकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट बढ़ जाने पर किया जाता है। हार्ट रेट या पल्स रेट कम होने पर इसका यूज नहीं करना चाहिए। इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन। इसे एचकॉट या एपकोलिन के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन का यूज इन्फ्लामेशन में किया जाता है, किडनी डिजीज में किया जाता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में किया जाता है, अस्थमा या सीओपीडी के पेशेंट में किया जाता है, सीवियर स्किन डिसऑर्डर में किया जाता है और ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। इंजेक्शन डेक्सामेथाजोन। इंजेक्शन डेक्सामेथाजोन भी एक स्टेरॉइड बेस्ड ड्रग है। इसका यूज इन्फ्लामेशन में किया जाता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में किया जाता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में किया जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में किया जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज में किया जाता है। इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड। इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड का यूज लो ब्लड पोटेशियम लेवल यानी हाइपोकैलेमिया में किया जाता है। बॉडी में नॉर्मल पोटेशियम लेवल 3.5 टू 5.5 mg/dl होता है। ब्लड में पोटेशियम का लेवल अधिक होने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज बॉडी में कैल्शियम लेवल कम होना यानी हाइपोकैल्सीमिया में किया जाता है। हाइपरकैलेमिया यानी बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ने पर किया जाता है और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में किया जाता है। इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट। इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट का यूज मेटाबॉलिक एसिडोसिस में किया जाता है, यानी जब पीएच लेवल 7.1 से कम हो तब किया जाता है। इंजेक्शन एम्यूडेरोन। एम्यूडेरोन एक एंटी एरिथमिक ड्रग है। इसका यूज इरेगुलर हार्ट बीट में किया जाता है, वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया में किया जाता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में किया जाता है, वाइड कॉम्प्लेक्स टकीकार्डिया में किया जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में किया जाता है और पीएसबीटी में किया जाता है। इंजेक्शन एडेनोसिन। इंजेक्शन एडेनोसिन का यूज सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया में किया जाता है। इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन यानी एनटीजी। इंजेक्शन एनटीजी का यूज हाइपरटेंशन में किया जाता है। यह एक वैसोडायलेटर ड्रग है। इसका यूज अंजाइना यानी चेस्ट पेन को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इंजेक्शन सक्सेनाइल कोलिन। इंजेक्शन सक्सेनाइल कोलिन का यूज शॉर्ट टर्म पैरालिसिस के लिए किया जाता है। इमरजेंसी कंडीशन में इंट्यूबेशन करने के लिए सक्सेनाइल कोलिन का यूज करते हैं। इंजेक्शन डेक्सट्रोज 25% या 50%। 20% या 50% डेक्सट्रोज का यूज हाइपोग्लाइसेमिया यानी ब्लड शुगर लेवल कम होने पर किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज हाइपरकैलेमिया और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में किया जाता है। इंजेक्शन फ्रूसेमाइड यानी लेसिक्स। इंजेक्शन लेसिक्स या फ्रूसेमाइड का यूज एक्यूट या क्रॉनिक हार्ट फेलियर में किया जाता है, फ्लूइड ओवरलोड में किया जाता है, हाइपरटेंशन में किया जाता है और हाइपरकैलेमिया में किया जाता है। इंजेक्शन लिडोकेन। इंजेक्शन लिडोकेन एक एंटी अरिथमिक ड्रग है। इसका यूज लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में किया जाता है, डिजॉक्सिन पॉइजनिंग में किया जाता है, कार्डियोवर्जन में किया जाता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन में किया जाता है। इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट। इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ हाइपोमैग्नीसीमिया में किया जाता है, यानी कि ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल कम होने पर किया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन में होने वाले सीजर यानी प्री एक्लेम्पशिया या एक्लेम्पशिया में किया जाता है। इंजेक्शन मैनिनटॉल।
इंजेक्शन मैनिनटोल एक ऑस्मोटिक डायरेटिक ड्रग है। इसका यूज़ आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे हेड इंजरी या ब्रेन स्ट्रोक के कंडीशन में किया जाता है। इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड। इंजेक्शन ट्रेनेक्सा एक कोएगुलेंट ड्रग है जो कि ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। इसका यूज़ बॉडी से होने वाली ब्लीडिंग को कम करने के लिए किया जाता है। इंजेक्शन इथामसाइलेट। इंजेक्शन इथामसाइलेट भी एक कोएगुलेंट ड्रग है। यह भी बॉडी में होने वाली ब्लीडिंग को स्टॉप करने में मदद करता है। इंजेक्शन डेरिफाइलिन। इंजेक्शन डेरिफाइलिन का यूज़ अस्थमा, सीओपीडी या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में किया जाता है। यह एक ब्रोंकोडायलेटर ड्रग होती है। इंजेक्शन एमिनोफाइलिन। इंजेक्शन एमिनोफाइलिन का यूज़ ब्रोंकोस्पाज्म में किया जाता है। इसे अस्थमा, सीओपीडी या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग के पेशेंट को दिया जाता है। इंजेक्शन पैरालिडॉक्सिम यानी पैम। इंजेक्शन पैम का यूज़ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में किया जाता है। जब कोई व्यक्ति पेस्टिसाइड्स या मेडिसिन की ओवरडोज ले लेता है तो उस कंडीशन में पैम इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन मेटाक्लोप्रामाइड। इंजेक्शन मेटाक्लोप्रामाइड को पेरेनोम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एंटीएमेटिक ड्रग है। इसका यूज़ वोमिटिंग को कम करने के लिए किया जाता है। इंजेक्शन ट्रामाडोल। इंजेक्शन ट्रामाडोल एक ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग है। इसका यूज़ मॉडरेट टू सीवियर पेन को कम करने के लिए किया जाता है। इंजेक्शन पैरासीटामोल इन्फ्यूजन। पैरासीटामोल इन्फ्यूजन का यूज़ पेन और फीवर को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। इंजेक्शन फेनेटोइन सोडियम या एप्सोलिन। इंजेक्शन एप्सोलिन एक एपिलेप्टिक ड्रग है। इसका यूज़ एपिलेप्सी और सीजर डिसऑर्डर में किया जाता है। इंजेक्शन डाइजेपाम। इंजेक्शन डाइजेपाम एक नार्कोटिक ड्रग है। इसका यूज़ भी सीजर डिसऑर्डर में किया जाता है और यह पेशेंट में सेडेशन प्रोड्यूस करता है यानी नींद दिलाता है। इंजेक्शन हेपेरिन। इंजेक्शन हेपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है। यह बॉडी में ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है। इसका यूज़ हार्ट अटैक में किया जाता है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस में किया जाता है। इंजेक्शन लेबेटालोल। इसे ग्रेविडोल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। इसका यूज़ हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। इंजेक्शन मिडाजोलाम। मिडाजोलाम का यूज़ सीजर वाले पेशेंट में किया जाता है। साथ ही इसका यूज़ रेस्टलेसनेस पेशेंट और हाइपर एक्टिव पेशेंट में भी किया जाता है। साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल इंजेक्शन का यूज़ सीओपीडी, अस्थमा, ब्रीदिंग इन डिफिकल्टी पेशेंट में किया जाता है। इसे नेबुलाइजर मशीन के जरिए यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन नैलोक्सोन। इंजेक्शन नैलोक्सोन का यूज़ ओपियोइड्स ओवरडोज को कम करने के लिए किया जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन का यूज़ हाइपोक्सिया यानी शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने पर किया जाता है। जब पेशेंट का SpO2 लेवल 90 से बिलो आए तब ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन फिनरामाइन मैलेट या एविल। इंजेक्शन एविल एक एंटीहिस्टामिन और एंटी एलर्जिक ड्रग है। इसका यूज़ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर इचिंग ऑन बॉडी, एनाफाइलेक्टिक ड्रग रिएक्शन में किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।